अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजी मैथमेटिक फाउंडेशन। आज डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। अगर वो इस फॉर्म के अंदर लिखी जाए डी वाई बाई डी एक्स पी या वाई क्यू। ये डी वाई बाई डी एक्स जो आपके पास होगा कोई भी वेरिएबल यानी कि आपके फॉर्म के अंदर होगा। पी या वाई, पी कोई कॉन्स्टेंट होंगे, जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर 2 है, यहाँ पर 2/x है। इसी तरह कोई भी वेरिएबल आपको कांस्टेंट की फॉर्म के अंदर दिया जा सकता है। और क्यों क्या आता है, ये भी एक कांस्टेंट होगा, ये y साथ वेरिएबल मस्ट भी आएगा। ठीक हो गया। इसको कहते हैं हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स 2y 6 ई की पावर x। ये तो डी वाई बाई डी एक्स है, ये p हो गया, ये y हो गया और ये सारा क्या हो गया, q हो गया। ऐसे ये डी वाई बाई डी एक्स ही हो गया, ये 2/x p हो गया और ये y हो गया और ये 9 जो है ना ये q की फॉर्म के अंदर आ गया। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पर वीडियो बना चुका हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, चेंज हमारे पास होती हैं। जो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें हमारे पास के पूरी डिटेल उसकी मैं बता चुका हूँ। वो आप लिंक जो है ना आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर चीज़ देखने की है कि वाई प्राइम डी वाई बाई डी एक्स को ये भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं पी एक्स वाई क्यू एक्स। पी क्यू एक्स मस्ट बी फॉर्म एक्स। ये जो पी और क्यू है ना कह रहे हैं एक्स की फॉर्म के अंदर मस्ट भी होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। अगर क्यू ये ज़ीरो हो जाए तो होमोजीनियस हो जाएगी। अगर फाइनली ये 9 की जगह ज़ीरो हो जाता है, यहाँ सारा ज़ीरो हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगी, होमोजीनियस। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन होमोजीनियस। ये देख सकते हैं ये क्या है, नॉन होमोजीनियस, ये भी क्या है, नॉन होमोजीनियस। फाइनली यहाँ में ज़ीरो करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, होमोजीनियस हो जाएगी। ठीक हो गया, समझा कि अब डी वाई बाई डी एक्स पी या वाई इक्वल ज़ीरो, ये क्या हो गया, होमोजीनियस। इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस पी वाई हो जाएगा। डी वाई, वाई को वाई के साथ कर लिया, एक्स को एक्स के साथ। देखिए यहाँ पर सेपरेबल रूल भी लग गया। आपको अगर पता हो कि सेपरेबल क्या होता है, सेपरेबल वो होता है जहाँ पर एक्स की एक्स के साथ और वाई की वाई के साथ वैल्यू हो। अब मैंने इस डेरिवेटिव को ख़त्म करनी, इंटीग्रेशन लेनी है, तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन लूँगा। ये इसके साथ डेरिवेटिव का कैंसिल, पीछे वाई बचा और ये क्या बचा, इसको इंटीग्रल की फॉर्म के अंदर लिखते होते हैं, ई की पावर माइनस इंटीग्रल पी एफ एक्स डी एफ एक्स। अब जो इंटीग्रल का आंसर आता होता है उसको हमने पहले इक्वेशन के अंदर पुट करना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उसकी इंटीग्रेशन लेनी पड़ती है, वो यूँ करके हमारे पास आंसर आ जाता है। वो एग्जांपल जब मैं कराऊंगा तो आपको समझ लग जाएगी। ये जैसे इसका प्रूफ था, यानी कि वेरिएबल के तौर पर अगर हम लिया जाए तो इस तरह ही इसको हल किया जाता है। अब मैं नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करता हूँ, डी वाई डी एक्स क्यू माइनस पी या वाई। ठीक है, क्यू माइनस क्या है हमारे पास, ये पी या वाई है। ठीक है, पहले क्या है, डी वाई डी एक्स माइनस पी एफ एक्स उधर लेके गए थे, फिर उसको प्लस माइनस किया था। अब ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। ये देखिए डी वाई क्यू माइनस पी या वाई डी एफ एक्स, ये क्या हो गया, पी एफ। देखें ये क्या हो गया आपके पास, पी एफ वाई हो गया। ठीक हो गया, माइनस क्यू, ये डी एक्स साथ मल्टीप्लाई है, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, इस वजह से। ठीक है, अगर नाम पता लग जाए तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखें क्यू डी एक्स माइनस पी वाई डी एक्स। ठीक है, इस साइड क्या था, डी वाई था। इसको सबको उधर लेके जाएं तो डी वाई को बाद में लिख दें, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। पी वाई ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। डी एक्स दोनों में कॉमन से बाय लिख दिया और ये ऑलरेडी प्लस था, तो ये डी वाई इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, ज़ीरो। यानी कि इस तरह करके ये तब लिखा गया है। ठीक हो गया, अंडरस्टैंडिंग। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एम वाई इक्वल एन एक्स, पी एक्स ज़ीरो है। अगर एम वाई माइनस एन एक्स है तो ये रूल नंबर क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। ठीक होगा, ये भी आपने स्टडी किए होंगे। इंटीग्रल ऑफ ई पी एफ एक्स, ये इंटीग्रल ऑफ ई पी एफ एक्स हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई किए, इसका इंटीग्रेशन लिए, सारी चीज़ें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ई इंटीग्रल फैक्टर। तो ये क्यों, ये क्या हो गया, इंटीग्रल फैक्टर। ये दरअसल क्या है, आई एफ का मतलब इंटीग्रल फैक्टर। ये इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं उस इक्वेशन के अंदर, फैक्टर के अंदर जो पहली इक्वेशन होती है, यूँ करके हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये इसका प्रूफ था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस। बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाया, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी।